बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3 8 क्लास की। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन फाइंड करते हुए क्या करें जी, इसको वेन डायग्राम में बनाकर शो करें। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, और फिर आगे वो कह रहा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होती है ये मैं पहले डिस्कस करूँगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, हाँ जी। देखिए कम्यूटेटिव ये मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है पहला और एक्सरसाइज 1.3 है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का जो फार्मूला होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि बी को इस तरफ लिख देना और ए को इस तरफ, बाकी यूनियन का साइन वही रहना है। इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, बात यह है कि इन दोनों फार्मूलों को आपने लर्न करना है, याद रखना है ना ज़बानी, क्योंकि वहाँ एनुअल में आपको सिर्फ ये कहेगा कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन फाइंड करें, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया तो इंटरसेक्शन का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होना है, यहाँ पे यूनियन है यहाँ पे इंटरसेक्शन, बस। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है वेन डायग्राम में शो करें। तो वेन डायग्राम पहले हम समझ लेते हैं होती क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए हमारी बुक में पेज 9 पे बनी हुई है हमारी वेन डायग्राम। तो वहाँ ये कहता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम आ यूनियन सेट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आ रेक्टेंगल। वो कहते हैं ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाए किस में जी, एक रेक्टेंगल में लिखा जाए। रेक्टेंगल आपको पता है क्या होती है, जिसकी एक साइड बड़ी होती है और दूसरी यानी विथ है जो उसकी वो ज़्यादा होती है, जो लेंथ है, बल्कि विथ कम होती है और लेंथ है जो वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। अच्छा, ये मैंने इधर भी फार्मूला लिखा। तो वेन डायग्राम ऐसी जो रेक्टेंगल में बना के शो की जाए दायरे के साथ, उसको वेन डायग्राम कहते हैं। और वेन डायग्राम वैसे तो इसमें काफ़ी किस्म की होती है, लेकिन मैं सिर्फ अभी इस क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, हम ये इस मश्क के मुताबिक ही मैं आपको बताऊँगा जो इसमें यूज़ होनी है। एक वेन डायग्राम होती है ओवरलैपिंग सेट्स वाली ना, ओवरलैपिंग डायग्राम। अच्छा, ओवरलैपिंग डायग्राम वो होती है जो एक ऐसे, जैसे मैंने ये दायरे लगाए हैं, सर्कल लगाए हैं, ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाए। ये दायरा इसको, इस दायरे को, ए वाले दायरे को क्रॉस कर जाए और दूसरा। अच्छा, ये बनानी, ये इस तरह से ओवरलैप इसने क्यों किया? देखिए हमारे पास क्वेश्चन है ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है बुक में ना, और बी ये है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी, ठीक है जी। तो अब ए में ये देखना है, ये ओवरलैपिंग डायग्राम तब बनेगी जब हमारे पास पहले तो ये सेट होंगे ना हमारे पास। देखिए सेट में अगर तो कॉमन आते हैं कोई वर्ड, तो फिर हमारी कॉमन एक जैसे, अगर सेम नंबर इनमें से चंद एक, यानी ओवरलैपिंग अगर मैं डेफिनेशन करूँ, कहता है कि कम से कम कोई एक नंबर कॉमन आए तो फिर हम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं, यानी एक दूसरे को दायरा ऐसा क्रॉस करके बनाते हैं। देखिए अब इसमें 5 कॉमन है, इसके बाद 9 कॉमन है, इसके बाद 13 कॉमन है, यानी 3 वर्ड ऐसे हैं जो दोनों सेट में हैं। इसलिए इस नंबरों से हमें कॉमन नंबर से पता चला कि ये जो डायग्राम बनेगी ये ओवरलैप बनेगी। ठीक है जी, ये बताना ज़रूरी मैं समझता था। अब इसमें ये जो नंबर्स हैं लिखने कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखें, जो कॉमन वर्ड होते हैं, जो एक जैसे वर्ड होते हैं, सेम टू सेम, वो हम इसमें लिखते हैं जो दोनों में आ रहा है ना। इससे ये साबित होता है कि ये नंबर दोनों में मौजूद है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 5 कॉमन आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है। ये 3 कॉमन है दोनों में जो मौजूद है। अच्छा, जो बाकी बचते हैं वो हम ए में लिख देंगे। ए में क्या क्या बचा है हमारे पास? 3 बचा है, 7 बच गया है, 11 बच गया है हमारे पास। बस ये 3 वर्ड हमारे पास बच गए हैं। अब बी में देखते हैं क्या बचे हैं हमारे पास। 17, 21 और 25। ये इस तरह से हमारी ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब एक और होती है डिसजॉइंट डायग्राम। क्या जी? डिसजॉइंट। ऐसी डायग्राम जैसे उसमें ओवरलैप किया था, लेकिन ये अलग-अलग ऐसे हमने सर्कल बनाने होते हैं। ठीक है, जो जुड़े हुए नहीं होते हैं उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है। फ़र्ज़ करें ए के मैं एलिमेंट लेता हूँ, इधर अपनी तरफ से ले लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपको समझ आ जाए कि ओवरलैप ये डायग्राम बनी क्यों है और किस लिए बनी है। फ़र्ज़ करें मैं अपने नंबर 2, 3 ये है हमारे ए के नंबर, बी के ले लेता हूँ मैं। इस बी के मैं ले लेता हूँ 4, 5 और 6। अच्छा, अब हमारे पास ये पहले सेट थे, यहाँ पे सेट थे, उसके बाद डायग्राम हमने बनाई है ना। अच्छा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो इसके नंबर है इसमें एक भी नंबर नहीं है जो सेम हो, जो कॉमन हो। इस सेट से हमें ये पता चला कि ये जो डायग्राम बनेगी वो डिसजॉइंट डायग्राम बनेगी, यानी अलग अलग बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये लिखने कैसे हैं आपको पता लग गया है कि जो ए के हैं वो ए में ही लिखने हैं, जो बी के हैं वो अलग-अलग दोनों में लिख देने हैं आपने। ठीक है, ये हमारी डायग्राम बन गई। ठीक है, ये 2 डायग्राम हमारी इसमें क्वेश्चन में यूज़ होंगी। ठीक है जी, आगे हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है ये है जी, पहला क्वेश्चन, ए के एलिमेंट ये है, बी के एलिमेंट ये है। आगे अब हमने फाइंड क्या करना है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर डायग्राम में इसे पुट करना है। ठीक है जी, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन मैंने पहले लिखा है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। अच्छा, ए यूनियन बी फाइंड कैसे करना? पहले सबसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए यूनियन ए यूनियन बी। अब पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम 3, 5, 7, 9, 11 और 13 यूनियन। अब बी की वैल्यू लिखेंगे हम 5, 9, 13, 17, 21 और 25 जी। ए की वैल्यू ये है हमारी पे, बी ये आ गई। अब इसका ए यूनियन बी फाइंड करना है। जिसने मेरे पिछले लेक्चर लिए उसे यूनियन का पता होगा कि ए यूनियन बी कैसे लेते हैं। अच्छा, पहले हम ना ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर इस डायग्राम में पुट करते हैं ना। कैसे पुट करने मैंने बताया है आपको, पीछे वैसे बताया है कि एग्जांपल में ना, कि जो कॉमन होंगे, जो कॉमन वर्ड होंगे वो इसमें आ जाएंगे हमारे इस डिब्बे में, और जो कॉमन नहीं होंगे वो ए के ए में आ जाएंगे और बी के बी में आ जाएंगे। अब देखें, पहले कॉमन है 5 आता है, फिर 9 आता है, फिर 13 है। ये देखें 5, 9 और 13। अब जो ए के बच गए हैं वो इधर लिख देंगे हम, ए 3 आ गया और 7 और 11। ठीक है, ये 3 बच गए हैं इधर से ना। इधर से भी हमारे पास 17, 21 और 25। ये हमारी जी डायग्राम बन गई। ठीक है, आगे अब हम इसका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन फाइंड करना है ना, तो ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी, मैंने ए की वैल्यू लिख ली, बी की लिख ली। अब ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू, अच्छा ए यूनियन वो होता है जो दोनों के दोनों सेट्स एक में लिख दिए जाते हैं ना, इंक्लूड्स दोनों सेट के एलिमेंट एक ही ए यूनियन बी के सेट में मौजूद होते हैं।
चाहे वो सेम हो या ना हो हम लिख देते होते हैं। 7, 9, 11 यानी दोनों के सेट जो जो नंबर आते हैं वो सारे के सारे हम लिख देंगे इसमें ना। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड है ना जो, वो फाइंड होगी। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। जी, बी यूनियन ए। अच्छा, अब पहले हमने लिखी थी ए यूनियन बी, तो पहले ए की वैल्यू लिखी थी, अब लिख रहे हैं बी यूनियन ए, तो अब हम बी की पहले वैल्यू लिखेंगे और बाद में ए की लिखेंगे। 9, 13, 17, 21 और 25 यूनियन 3, 5, 7, 9, 11, 13 बी यूनियन ए। अच्छा, बी यूनियन ए, अब देखना है हम कॉमन वर्ड लेते हैं, कॉमन कह रहा हूँ, सब के सब इंक्लूड होते हैं इसमें नंबर, तो हम सारे के सारे लिख देंगे। 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। यानी अगर सेम एक जैसे हैं वो भी एक दफ़ा लिख, जैसे अब 5 इधर भी है इधर भी है, ये ना हो आप 2 दफ़ा ये लिख दें, नहीं। अगर इधर 5 है इधर भी 5 है तो यहाँ पे सिर्फ हम 5 एक ही लिखेंगे। जी, ये है हमारी राइट हैंड साइड। जी, देखिए अब हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या फ़र्क है। ये सेम टू सेम आई है, ये देखें, ये भी और ये भी। तो इससे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एक और इधर बात बतानी थी मैंने कि बी यूनियन ए, पहले हमने जो डायग्राम बनाई है ये देखें, ए यूनियन बी की डायग्राम ये बनी है, पहले ए था अब बी है। अब जब आप बी यूनियन ए की डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे ए की जगह पे बी लिख देना है और बी की जगह पे ए, इनके एलिमेंट जो बी के थे वो इधर लिख देने हैं और ए के इधर लिख देने हैं, बस। फ़र्क और कोई नहीं, इसलिए मैं ये डायग्राम नहीं बना रहा कि आप खुद बना लें कि यहाँ पे आप जो बी है इधर लिख दें, बाकी कोई फ़र्क नहीं, दोनों में एक जैसी होंगे। ठीक है, आगे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। जी, अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है जी, अब पहले हम लेफ्ट हैंड, अच्छा इसकी जो डायग्राम है वो भी सेम वैसी ही बनेगी। जी, इसकी जो डायग्राम है वो भी सेम टू सेम वैसे बननी है जैसे हमने पीछे बनाई है, लेकिन मैं बना देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की और बी इंटरसेक्शन ए की आप खुद बना लेंगे। जी, असल में मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती है, बंदा खुद ही खुद को मुश्किल कह कह के मुश्किल किया होता है, बिल्कुल आसान होती है। और हम क्या है कि असल में ना मैथ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते ना। जी, ये हमारा वैन डायग्राम बन गई जी। ये हमारी ए है और ये बी, और इनमें फ़र्क भी कोई नहीं है, ए के एलिमेंट वही है जो हमने पीछे लिखे थे, 3,
7 11 वो ही लिख देने हैं आपने इधर भी। 5 जो कॉमन है वो कॉमन में लिख देने हैं, तो दोनों में जो मौजूद है वो इधर लिख देने हैं आपने, और जो बी के एलिमेंट है वो इधर लिख देने हैं। कोई फ़र्क दोनों में नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम डायग्राम बनानी है आपने जी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे 3 5 7 9 11 और 13। अब और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 5 9 13 17 21 और 25। ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन वर्ड देखने होते हैं, जो दोनों में मौजूद हों वो लिखते हैं, अगर मौजूद नहीं है तो खाली सेट लिख देते हैं। अब देखेंगे इसमें, और हम डायग्राम से भी ज़ाहिर हो रही है कि ये 5 9 और 13 दोनों में मौजूद हैं, तो ये इंटरसेक्शन के नंबर होंगे। फिर यहाँ पे 5 9 और 13, ये हमारा इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की आ गई। अच्छा उसके बाद राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले हम बी की लिखेंगे और बाद में ए की लिखेंगे हम। 5 9 13 17 21 और 25 इंटरसेक्शन का साइन। अब ए की वैल्यूज़ 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में कॉमन देखने होते हैं, तो सेम टू सेम वही आ जाएंगे। और 13 ये थी हमारी राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव हो गया। ये देखें ये भी और ये भी सेम है, तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी।